युवा एकता इंडिया फाउंडेशन ने 26 जनवरी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। ये संस्था श्री बलराम कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही है और काफी वर्षों से बलराम जी इस कार्य में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्मयोगी श्री रवि कालरा जी के सुपुत्र जेज कालरा उपस्थित रहे, जो खुद दी अर्थ सेवियर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों ने बलराम जी की तारीफ करते हुए कहा, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और हम सब बलराम जी के साथ। बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस किया और साथ साथ कार्यक्रम के अंत में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। कैसा लगा कार्यक्रम और बलराम जी के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आयोजित किया है? बलराम जी का तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और ये चलाए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे इधर उधर बच्चे रह रहे हैं, कोई झुग्गियों में रह रहा है, कोई फार्मों में रह रहा है, और जो बेचारे असहाय हैं, जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों को इन्होंने संभाला है। ये बहुत अच्छा कार्य इन्होंने शुरू किया है। और बलराम जी ऐसे नौजवान बच्चे बहुत कम समाज में होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की जो ये कार्यक्रम शुरू किया है ना, मुझे बहुत पसंद आया है। और मैंने तो इनसे कहा, जब भी हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका पूरा सहयोग करें। कैसा लगा बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देखकर? कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया लगा बच्चों का परफॉर्मेंस भी, क्योंकि तारीख कराने में भी देखो ना, समय तो लगता है, बच्चों को ठीक करने में समय लगता है। मुझे बलराम जी क्या कहना है इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना और सर के लिए? देखिए, हमारे जो एमएलए जी है, ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के है। इनके साथ कभी भी चाहे कोई छोटा बच्चा जाए या कोई बड़ा आदमी जाए, सभी के साथ इनका स्वभाव ऐसे रहता है जैसे एक बाप और बेटे का रहता है। तो एक तरीके से इन्होंने जो अपने 5 साल समाज के अंदर दिए और अब भी दे रहे हैं और शुरू से ही बीजेपी में देते आ रहे हैं, तो इनका जो एक काम करने का तरीका है बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो हमेशा से ही एक तरीके से अंकल जी की छत्र छाया में रहा हूँ। इन्होंने ही काफ़ी समय से, मतलब कि इन्होंने मुझे जॉब भी लगवाया था, बीच में मैंने जॉब भी की, ठीक है। और आज हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं यहाँ पे। हमारी युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि हमारे नन्हे मुन्ने भावी भारत के अंदर की सभी बुराइयों को बाहर निकाल के एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। एक तरफ आप नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, सब जो है आज के टाइम में जो है नशाखोरी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसलिए ही हमने इस संस्था का एक परम उद्देश्य है वो यही है कि इन बच्चों की मेंटेलिटी को कैसे चेंज किया जाए। इन बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, इनके माइंड को चेंज करेंगे, इनको एजुकेशन की तरफ हम ले जाएंगे, इनको इनकी सिचुएशन को समझ के अगर हम इनकी परिवार की भी मदद करेंगे खाने पीने में या कैसे भी, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ही, क्योंकि ये भी एक जब सिचुएशन ख़राब होती है या गरीबी ज़्यादा होती है तभी बच्चा पढ़ाई छोड़ता है, तभी गलत रास्ते पर चलता है। तो हम हर तरीके से आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने के लिए। आप बच्चे को सर्च कैसे करते हैं? जी, हम डोर टू डोर विजिट करते हैं, चाहे हमारी झुग्गियों की बात हो, गांव में डोर टू डोर विजिट हो, या फिर सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, हम उनके परिवार तक जाके उनसे बातचीत करते हैं। तब वर्षों से संस्था चल रही है और किसका सपोर्ट है पीछे? जी, वैसे तो मैं बचपन से ही डॉक्टर किरण बेदी के साथ रहा हूँ। उनकी संस्था में मैंने 12-13 साल एज ए वॉलंटियर, एज ए एम्प्लॉय काम किया है। और 4 साल पहले ही हमने युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा के इन सेवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा एकता जो आपकी इंडिया संस्था है जी, वो क्या क्या बच्चों को क्या क्या सहूलियतें देती है? शिक्षा के ऊपर काम करती है और क्या इसके अलावा? देखिए, हम इन बच्चों की जो हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, हम उनकी बच्चियों की शादी की बात हो तो हम अपने जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, जैसे अंकल जी हो गए हमारे साथ, कपिल जी हो गए, सतेंद्र जी हो गए, हम इन सभी को बताते हैं कि इन बच्चियों की शादी है, तो सभी का सपोर्ट मिलता है। कोई कितना कन्यादान देता है, कोई कैसे करता है। इन बच्चों को जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाते हैं, लाइब्रेरी करवाते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते हैं, तो इनको हर तरीके से हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब अभी हम हज़ारों बच्चों तक जुड़े हैं। कोशिश करेंगे कि आप सबका अगर आशीर्वाद और सहयोग रहा तो जल्दी हमारी बात भी चल रही है, कुछ जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, तो वो भी हमारे साथ जुड़ के आप अपने गांव में इस संस्था को आगे बढ़ावा देंगे। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि बिहार वासियों को, जो बिहार के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब तबके के, आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ। तो कब पर्टिकुलरली बिहार क्यों पकड़ रखा है? नहीं, एक्चुअली में बिहार, हमारे जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग बिहार से आके रहना शुरू हो गए हैं, तो हमारे साथ बिहार के भी बच्चे हैं, यूपी के भी है। वैसे हम ये नहीं देखते कौन बिहार का है, जहाँ पे हमारी नीड होती है वहाँ पे अपने आप पहुँच जाते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है और बच्चे क्या क्या परफॉर्म करेंगे? हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में बच्चे हमारे डांस करेंगे और स्पीच देंगे अपने बारे में भी और संस्था के बारे में भी, योगा का प्रोग्राम दिखाएंगे और समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही है इस तरीके से नुक्कड़ नाटक भी दिखाएंगे। एक्चुअली में हम तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि हमारी नई संस्था है
और अभी हमारा एक सरकार से सभी डॉक्यूमेंट तैयार होके आए हैं। तो अभी जब कंपनियां CSR देना शुरू करती है, टैक्स देते हैं, तो अब हम सभी से CSR भी उठाएंगे, टैक्स भी उठाएंगे और उनको स्लिप देंगे ताकि उनका टैक्स माफ़ हो जाए, है ना। जो बच्चे छोटे हैं, युवा है, उनके लिए शिक्षा के अलावा और भी कोई कोर्स जी हाँ, हम उनको, हमारे साथ कुछ कंपनियां जुड़ी हुई है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे बच्चे दो जो आराम से कंप्यूटर चला सके या अपना इंट्रोडक्शन या रिसेप्शन पे बैठ सके, तो हम उनको नौकरियां भी दिलवाने में उनकी हेल्प करते हैं। मैं सत्येंद्र सिंह राघव, भारतीय जनता पार्टी भौंडसी मंडल उपाध्यक्ष। मैं इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के जो निचला तबका है, खासकर दबा कुचला तबका है, जिसको या तो वो अहमियत और वो जो समय उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उस तबके को लेकर बलराम जी आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मैं 4 साल से ज़्यादा इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये संस्था और बलराम पूरा समय अपनी संस्था को देते हैं और उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। उनको एक स्थान पे इकट्ठा करना, उनको पढ़ाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना बलराम जी निसंदेह करते हैं। और समाज में हमारे जो प्रमुख समाज सेवी हैं वो बलराम जी के साथ जुड़ के जिस तरह से भी संभव हो सकता है उनको सहायता करते हैं। और मैं भी आशा करता हूँ, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है और 12B भी इनका आ चुका है, मैं कॉरपोरेट कंपनी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना उनसे करूँगा कि ऐसी संस्थाएं जो समाज में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहती हैं उनके साथ आएँ, अपने CSR के जो स्कीम है उसके तहत उनको छोटा सा बड़ा प्रोजेक्ट दें, क्योंकि वो काम शुरू करेंगे तो निसंदेह उनका जो मिशन है वो पूरा होगा। सरकारें बहुत हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो CSR से जो काम हो सकता है वो शायद हो सकता है सरकार से ना हो। तो मेरा ये पुनः आग्रह है कि CSR के तहत कॉर्पोरेट कंपनीज आगे आएँ और इस संस्था को अपना सहयोग प्रदान करें। मैं कपिल त्यागी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुरुग्राम से, और विश्व हिंदू परिषद में भी मेरे दायित्व हैं। विश्व हिंदू परिषद में जिला सह प्रवर्तन प्रमुख गुरुग्राम, प्लस मेरा एक खुद का भी एक NGO है, गोगत सेवा संस्थान, जिसको हम लोग अपना जितनी भी मृत गाय होती हैं उनको हिंदू रीति रिवाज से उनकी गत करना, ये मेरा प्रमुख कार्य है। और जैसे कि बड़े भाई मेरे सत्येंद्र राघव जी ने बताया कि हमारे जो बलराम जी हैं वो किस तरीके से जितनी भी गरीब तबके के एक जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वहाँ पर जाना और फिर उनके बच्चों को सर्च करना और फिर अपने पास वो सारी सुविधाएं देना जो एक अच्छे स्कूल के अंदर होती हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। जैसे कि मेरे भाई उनसे जुड़े हुए हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, और जितने भी मेरे समाज सेवी इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आगे आएँ और हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पैसा तो खर्च कर सकते हैं, पैसा कोई भी आज की डेट में पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समय को समय देना। और जो पर्याप्त मात्रा में अपना जो कीमती समय है, आप देख रहे हैं कितनी उम्र है, बलराम जी की बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, इस उम्र में ये वाला कार्य करना, जहाँ युवक आज अपनी डेट में आप पढ़ने के बाद सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं वो अपने बारे में सोचते हैं। आज हमारे बलराम जी जो हैं, जिनका ये युवा एकता फाउंडेशन है, वो समाज के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। मैं जतनवीर सिंह राघव, एक्स प्रेसिडेंट राजपूत महासभा गुड़गांव। आज ये जो बलराम ने प्रोग्राम किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान, जिसके तहत हमारा देश चलता है, वो संविधान बनाया गया। मैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया, उनको सत सत नमन करता हूँ। जो बूढ़े माता पिता भी होते हैं घर में, बच्चे उन्हें अनाथ कर देते हैं, और जो माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ उतनी घिनौने अपराध करने को तैयार होते हैं हमेशा। और मानसिक रूप की बीमारियां भी बहुत फैलती जा रही है, और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो वो एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बलराम भाई काम कर रहे हैं,
तो इससे एक झलक मिलती है कि इन सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, और वो क्या है, और वो है जिन बच्चों के साथ वो काम करते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य तो असली में उन्होंने ही संभालना है ना। तो जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी अगर हम जो हमारी अगली पीढ़ी है उनमें सही तरीके की समझ डालें, सही तरीके की सोच डालें, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, प्यार बांटना सिखाएं। तो यही सारी बात देखने को मिलती है और इन चीज़ों की झलक मिलती है। तो खुश महसूस करता हूँ, उतना शायद बता भी नहीं पाऊँगा। 26 जनवरी पे क्या रहेगा देशवासियों? यही रहेगा कि अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, एक दूसरे में अच्छी सीख डालें, जो अच्छे विचार होते हैं उनको डिस्कस करें, और पर्यावरण के बारे में भी सोचें, और जो पोल्यूशन है वो ना करें, जैसे चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो। इन चीज़ों से हमारा समाज बहुत पीछे जाता जा रहा है, और हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीयत तो हमारी भी अच्छी है, बहुत साफ़ है, हमारे में भी दम किसी से कम तो नहीं है। तो क्यों ना हम उनको भी दिखाएं कि हमारा भी देश जो बहुत सालों पहले आज़ाद हो गया था आज भी बढ़ रहा है, आज भी ऊंचाइयां छू रहा है। बहुत ही बधाई के पात्र है बलराम कुमार एवं इनकी संस्था, जो इस तरह का सोशल कार्य और सामाजिक कार्य कर रही है। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्य है, और हम तो ये कहते हैं कि ना, ये जो 26 जनवरी आज का दिन है, गणतंत्र दिवस, सबको शुभकामनाएं। देश यहीं रहेगा, इसको हर दिन मनाओ। ये हमारे ना, ये हम तो चाहेंगे देशभक्ति किसी दिन की मोहताज ना हो, हर दिन 26 जनवरी मनाओ, हर दिन 15 अगस्त मनाओ। यानी कि देशभक्ति हमारे हर समय हमारे कार्यों में, हमारी सेवाओं में चलनी चाहिए।